नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एंजल वन का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पिछले काफी समय से स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है, हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और आने वाले समय में ये स्टॉक कितना ऊपर तक जा सकता है। और जो आपको भी न्यूज पता चल गई होगी कि मार्केट आर बढ़ सकता है। जो अभी मार्केट 3:30 बजे तक ओपन रहता है वो 5 बजे तक ओपन रह सकता है और डेरिवेटिव मार्केट हो सकता है 11:55 PM तक ओपन रहे। उसका इफेक्ट एंजल वन और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई दूसरी कंपनी पर क्या हो सकता है, हमारे ऊपर उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें, डाउ जोन्स में बड़ी मंदी देखने को मिली है। 1% से भी ज्यादा की गिरावट है और रीजन दोस्तों वही है जिसको पता नहीं है, हमने कितनी बार डिस्कस किया है। यूएस में इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई हो चुका है। दिसंबर वाले मंथ में ये घटा था, लेकिन जनवरी वाले मंथ में फिर से बढ़ चुका है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट के रेट को और भी एग्रेसिवली हाइक कर सकती है और मार्केट इसको एक्सपेक्ट करके पहले से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है और मार्केट में गिरावट हो रही है। अब दोस्तों, अगर इंटरेस्ट का रेट हाइक होगा तो हो सकता है आने वाले समय में मार्केट में डिमांड की कमी हो और मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखकर प्रेजेंट में रिएक्ट करता है और 6 महीने बाद क्या होने वाला है उसका रिएक्शन आपको मार्केट में आज ही देखने को मिल जाता है। मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अब दोस्तों, ऐसे में हमारे मार्केट में भी आपको मंदी देखने को मिल सकती है। मंडे को देखना होगा, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि इंडिया के मार्केट में भी गिरावट हो। अब दोस्तों, ये तो हो गई मार्केट की बात। मार्केट की बात चलते रहेगी क्योंकि मार्केट में हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज आते रहता है। दोस्तों, पिछले काफी समय से देखें तो एंजल वन का स्टॉक में लगातार गिरावट हो रहा है। 6 मंथ का रिटर्न निगेटिव है, 1 ईयर का रिटर्न भी निगेटिव है और देखें तो कंपनी का स्टॉक ऊपर से 50% तक ऑलरेडी गिर चुका है और अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक में बड़ी गिरावट हो चुकी है। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में आप सभी को पता है, तो डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। कंपनी एज ए एनबीएफसी भी काम करती है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है, डिपॉजिटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी एक डाइवर्सिफाइड सर्विस प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ एक ब्रोकिंग का काम करती है। अगर कंपनी के मार्केट कैप को देखेंगे, 10,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। 10 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। आरओसी देखिएगा बहुत ही जबरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही कमाल का है। कंपनी के ऊपर डेट को देखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा आपको कर्ज नजर आएगा, लेकिन उसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। टेक्नोलॉजी को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, कैपेक्स का जरूरत पड़ता है। लेकिन एक बार जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, फिर क्या होता है, रिकरिंग इनकम कंपनी को होता रहता है। एक बार टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, बाद में क्या होता है, सिर्फ उसका मेंटेनेंस होता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, लेकिन मेन जो खर्चा होता है वो ऑलरेडी हो जाता है और कंपनी जो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेती है उससे लगातार इनकम कमाते रहती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। यहाँ कोई प्लांट नहीं लगाना है, कुछ फैक्ट्री नहीं लगाना है, कुछ रॉ मटेरियल का जुगाड़ नहीं करना है। कंपनी का बिजनेस ही है टेक्नोलॉजी का। तो आने वाले समय में ये जो भी आपको कर्ज दिखाई दे रहा है, ये कम होता हुआ तेजी से नजर आएगा। कंपनी पैग रेशियो के हिसाब से काफी सस्ती है। अगर 1 के नीचे पैग रेशियो होता है तो काफी सस्ता माना जाता है और यहां तो आपको पैग रेशियो मात्र 0.13 का है। तो हर लिहाज से कंपनी सस्ती है। अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे, बहुत ही कमाल का है। 5 साल, 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ में। अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो उससे भी कमाल का है। 5 ईयर में 82%, 3 ईयर में 99% और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 59% का है। सीएजीआर रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और 1 साल में तो कंपनी ने निगेटिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। 43.68% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईआई के पास होल्डिंग देखिएगा तो जबरदस्त है, 17.25% का।
पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 9.27 का है और पब्लिक के पास 29.80% का स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। अब दोस्तों थोड़ा बात करते हैं मार्केट आने वाले समय में क्या ज्यादा समय तक खुला रह सकता है। हाँ दोस्तों, इसकी संभावना काफी ज्यादा है। आपको आने वाले समय में मार्केट 5 बजे तक या फिर 4 बजे तक ओपन दिखाई दे। ये इक्विटी मार्केट के लिए है। और दोस्तों ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी की न्यूज है, ऐसा नहीं है कि कोई सेंसेशनल न्यूज है। इसकी बातचीत 2009 से चल रही है और सेबी ने ऑलरेडी 2009 में परमिशन दिया हुआ था। लेकिन मार्केट आर को बढ़ाया क्यों नहीं गया था? क्योंकि तभी रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन ही इतना ज़्यादा नहीं था मार्केट में। बहुत कम रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते थे। इसलिए जो एनएससी या बीएससी थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी मार्केट आर को बढ़ाने को लेकर। और दोस्तों अभी के समय रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण अभी एनएससी मार्केट आर को थोड़ा बढ़ाने के बारे में सोच सकती है। 5 बजे तक का टाइम लिमिट सेबी ने दिया है। हो सकता है 5 बजे तक भी ओपन हो, 4:30 बजे तक भी ओपन रह सकता है या फिर 4 बजे तक भी। वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जब भी डिसाइड होगा आपको न्यूज तो मिल ही जाएगा। अब दोस्तों 2009 में जो परमिशन मिला था वो इक्विटी मार्केट के लिए था, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट के लिए परमिशन 2018 में सेबी ने ऑलरेडी दे दिया है। मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 11:55 तक मार्केट ओपन रह सकता है। सेबी ने इतना बजे तक परमिशन दिया हुआ है। अब ये एनएससी और बीएससी के ऊपर है कि ये कब तक ओपन रखते हैं। अब दोस्तों इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन होगा मार्केट में, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट की बात करूं, बहुत सारे नए इन्वेस्टर आएंगे मार्केट में और ट्रेडिंग करना वो स्टार्ट करेंगे मार्केट को बिना समझे और अच्छा खासा लॉस करेंगे। डेरिवेटिव मार्केट में जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें 90% लोग लॉस करते हैं। बहुत सारे नए नए रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आएंगे और मार्केट की एक्साइटमेंट में वो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे कि बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको दिन के वक्त टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अगर मार्केट 11:55 तक ओपन रहेगा, उनके पास पूरा टाइम रह सकता है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करेंगे, बिना सीखे अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उनको लॉस होगा। ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए डेरिवेटिव मार्केट में। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है, सुकून की जिंदगी चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग का एक्साइटमेंट है तो आप चाहें तो पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक को सपोर्ट पर खरीद सकते हैं, रेजिस्टेंस पर बेच सकते हैं। ऐसा पोजिशनल ट्रेडिंग आप स्टार्ट में कर सकते हैं जब मार्केट में आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लेंगे, आपको मार्केट में पूरी तरीक़ा से समझ हो जाएगी। फिर आप चाहें तो अपने अनुसार ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मार्केट जब ज़्यादा समय तक ओपन रहेगा, ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन होगा, तो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई जो भी कंपनी लिस्टेड है उन सारे को बेनिफिट मिलेगा। उसमें एंजल वन भी है, उसमें सीडीएसएल भी है। तो दोस्तों अभी के समय सीडीएसएल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंजल वन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर टारगेट प्राइस को देखें तो आपको हर एक ब्रोकर का टारगेट अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज का टारगेट देखें 1800 का है, केनोट कैपिटल का टारगेट देखिए 1484 रुपीज का है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट 1980 का है। उससे पहले देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट अभी घटकर 1420 हो चुका है। तो करेंट मार्केट प्राइस से आप जिस भी टारगेट को देखिएगा, टारगेट ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो करेंट मार्केट प्राइस पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक बहुत ही बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है और स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कितना गिर सकता है, 950 रुपीज़ तक जा सकता है, लेकिन अपसाइड मूवमेंट का पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। और जिस तरीका का वैल्यूएशन कंपनी का है, मात्र 10 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बाइंग आ सकती है मार्केट में
और स्टॉक बिल्कुल ऊपर जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो आप करेंट मार्केट प्राइस के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1000 रुपीज पर इसका सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक में और भी गिरावट हो सकती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि 1000 रुपीज का सपोर्ट कंपनी ब्रेक कर दे, क्योंकि वैल्यूएशन भी बहुत लो पर अवेलेबल है। अगर मैक्स में रिटर्न को देखिएगा 287% का रिटर्न है। कंपनी को लिस्ट हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अक्टूबर 2020 में कंपनी की लिस्टिंग हुई है। तब से कंपनी ने आपके पैसे को ऑलमोस्ट 4 गुना बना कर दिया है। तो कंपनी का रिटर्न भी अच्छा है और आने वाले समय में कंपनी अच्छा रिटर्न और भी प्रोवाइड कर सकती है। एक हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है और थोड़ी सी साइक्लिकल नेचर में है। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, और जब मार्केट इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो इस कंपनी में भी थोड़ा मंदी मंदी सा देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और जब मार्केट में गिरावट होती है या साइडवेज पैटर्न में काम करता है तो रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील नहीं करते हैं और पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। जबकि एक्चुअल में होना चाहिए उल्टा, लेकिन होता भी उल्टा ही है, क्योंकि मार्केट से बहुत ज़्यादा लोग पैसा भी नहीं कमा पाते हैं दोस्तों। इसलिए स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा टफ माना गया है, क्योंकि लोग अपने मेंटालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।